हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो आज अपने जो नेम रिएक्शन है उसकी नेक्स्ट क्लास है। तो आज अपने जो नेम रिएक्शन है वो है राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया अभी होती क्या है वो देखो। अभी राइमर टीमान अभिक्रिया या राइमर टीमान रिएक्शन ये जो होती है फिनोल से होती है। किससे होती है? फिनोल से। और फिनोल को किस में बदल देती है? सैलिसैल्डिहाइड। सैल्डिहाइड में ये बदल देती है। या ये भी कह सकते हैं कि ये एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ती है, यानी CHO समूह जोड़ती है। समूह जोड़ा जाता है इसमें। किस पर जोड़ते हैं? इस पर, फिनोल पर। अब ये अभिक्रिया होती कैसे है वो देखो। तो अपने लेते हैं इसमें फिनोल। क्या लिया जाता है बच्चों? फिनोल। ये हो गया फिनोल। फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं अपने क्लोरोफॉर्म से CHCl3 से। अब एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर जितने Cl है उतना ही बेस लिया जाएगा। चाहे तो आप KOH ले लेना, चाहे NaOH ले लेना, ये ले लिए। अब इसके बाद में आप ये देखो कि इस अभिक्रिया में या तो आप KOH ले सकते हो या क्या ले सकते हो, NaOH। और जितने Cl है उतने ही लेने हैं। राइमर टीमान रिएक्शन में एक तरह से आप ये थंब रूल मान लो या याद करने का तरीका मान लो कि जितने क्लोरीन या हेलोजन आपको दिख रहे होंगे उतने ही आपको बेस लेने। यहाँ पर 3 दिख रहे हैं तो 3 ले लिए अपने। अब यहाँ पर आप ये देखो कि आप कितने जल के अणु निकाल सकते हो। तो इसमें देखना, एक तो यहाँ से 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन मिलकर क्या निकल जाएंगे? 3 KCl बाहर निकल गया। ठीक है। अब देखना यहाँ पर कि एक हाइड्रोजन ये हो गए और 3 हाइड्रोजन ये हो गए। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, 4 क्या हो गए? हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं अपने पास? 3। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे? 2 जल के अणु बना देंगे। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन सारे समाप्त हो गए। क्लोरीन और पोटेशियम थे वो भी सारे यूज हो गए। बचा क्या गया? एक कार्बन रह गया और एक क्या रह गया? ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन टोटल थे कितने? 3 थे। तो क्या होगा इसमें? ये जो बेंजीन है, अपने को पता है बेंजीन के हर एक कोने पर एक हाइड्रोजन होता है। तो इसके साथ आएगा OH, इसके साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है। इसके साथ जुड़ेगा कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब ये जो बना है इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सैलिसैल्डिहाइड इसको बोला जाता है। अब इसी राइमर टीमान रिएक्शन की एक और रिएक्शन आती है जिसको अपने बोलते हैं राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण। क्या बोला जाता है बच्चों? ध्यान देना कि ये जो रिएक्शन है इसी अभिक्रिया की अपने एक कॉपी होती है या इसी से बिल्कुल मिलती जुलती अभिक्रिया होती है जिसको अपने बोलते हैं राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण। नेक्स्ट इसमें एक अभिक्रिया आती है तो इसी के अपने कह सकते हैं कि एक एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण। ये वाली राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया देखो क्या होगी। राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण 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 अभिक्रिया। अब ये क्या होती है? बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। देखो कैसे, उसमें भी फिनोल लिया था तो यहाँ पर भी अपने क्या लेंगे? फिनोल। ये ले लिया फिनोल। अब उसमें फर्क क्या है कि वहां पर जो पीछे वाली अभिक्रिया अपने की उसमें तो अपने लिया था CHCl3, लेकिन यहाँ पर जो अपने लेंगे वो क्या लेंगे? CCl4। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि राइमर टीमान अभिक्रिया में ध्यान रखना कि ये फिनोल है। पहली बात तो ये फिनोल हो गया। राइमर टीमान अभिक्रिया में अपने को क्षार उतने ही लेने हैं जितने अपने पास हेलोजन है। हेलोजन यानी क्लोरीन कितने हैं? 4। तो 4 क्या लेने हैं? NaOH। चाहे तो NaOH ले लो या KOH ले सकते हो आप। ठीक है, इसके साथ इसकी अभिक्रिया करवाई। अब बनेगा क्या क्या वो देखो। तो सबसे पहले ये देखो इसमें कि 4 क्लोरीन है, 4 Na है, तो 4 क्या बन गए? NaCl। अब वही काम जो अपने अभी किया था कि आप ये देखो जल के अणु कितने निकल सकते हैं। तो 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है,
तो 2 क्या निकल गए, जल के अणु। अब ये देखना इसमें कि ये फिनोल जो है वो पड़ा हुआ है वैसा का वैसा, उसमें कोई चेंज नहीं आया हुआ। और यहाँ पर देखो कि एक कार्बन रह गया और 2 क्या रह गए, ऑक्सीजन रह गई। टोटल 4 थे, 2 तो यूज हो गए, 2 रह गए। तो ये इस तरह से बन जाएगा COOH। अब आप सोचो कि ये H कहाँ से आया, तो ध्यान दो बेंजीन के हर एक कोने पर एक हाइड्रोजन होता है। इसी तरह जो पीछे वाली अभिक्रिया थी वहां पर भी तो एक H आया था। ये H कहाँ से आया था, इस कोने पर एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है हमेशा बेंजीन में, अगर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो ये बन गया इस तरह से। ठीक है, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपने आज की सीरीज की नाम वाली अभिक्रिया या नेम रिएक्शंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये ध्यान रखना, नेम रिएक्शंस होती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आपके एग्ज़ाम जो है वो भी शुरू हो गए हैं और मेरे को लगता है जो आपके 2 एग्ज़ाम्स हुए हैं वो भी अच्छे गए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपको ये PDF वगैरह चाहिए होती है, क्योंकि हर बार अपने वीडियो देख नहीं सकते, तो अगर PDF चाहिए तो इसका लिंक भी आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।